हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो गुजरात के कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात का शहर सूरत पूरी तरह से पानी में डूब गया है। रिहायशी इलाकों में न सिर्फ सड़कों पर पानी है, बल्कि घर भी पानी में डूबे दिखाई पड़ रहे हैं। आपको दिखाते हैं सूरत के ताडीपुर की तस्वीर। ये तस्वीर टॉप एंगल से ली गई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप सूरत में बाढ़ के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। और सूरत का पर्वत पाटिया इलाका है ये। 5 दिन से लगातार यहाँ बारिश हो रही है। स्मार्ट सिटी भी है ये। लगातार बारिश और जल जमाव की वजह से लोगों के घुटनों से ऊपर तक पानी भर गया है इस स्मार्ट सिटी में। दुकान मकान सभी जगह पानी आपको दिख ही रहा है। पानी के बीच लोग अपने घर का जरूरी सामान खरीदने निकल रहे हैं। हीरा कारोबार के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाला सूरत इस समय बारिश और बाढ़ की चपेट में है। बिल्कुल, और आप स्मार्ट कितने भी हो जाएं, लेकिन परिश्रम का और नियत का कोई जवाब नहीं होता है। अगर आपने पूरी मेहनत और सुनियोजित तरीके से ये सब चीजें की होती, स्मार्टनेस शायद उतनी नहीं दिखाई जितना की जो है जरूरत थी। वहां पर ये सब दिखाई पड़ रहा है। और बार बार ये तस्वीरें बड़े बड़े शहरों से आती हैं और कई बार तो लगता है कि गांव और नदियों के किनारे बसे शहर और जो ये बड़े शहर हैं, इनका फर्क ही मिट जाता है जब आसमान से पानी बरसता है। कुल मिला के आपकी जो सारी चीजें पानी में ही बहकर रह जाती सारी तैयारी। बिल्कुल, और करोड़ों अरबों रुपए का बजट होता है एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। और उसके बाद जब इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आती हैं तो सरकारों के कामकाज करने के तरीके पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। सूरत हीरा कारोबारियों के लिए, हीरा कारोबार के लिए जाना माना शहर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जल थल सब एक है, घर दुकान में पानी भर गया है, तो किस तरह से व्यवसाय आगे बढ़ रहा होगा। बिल्कुल, जिस हीरे की चमक, सूरत के हीरे की चमक पूरी दुनिया में फैलती है, वहां की ये तस्वीरें एक वक्तव्य है, एक स्टेटमेंट है पूरी व्यवस्था पर। और ये बार बार तस्वीरें एक तरीके से आपको बताती हैं और जताती हैं कि आप अगर पूरी तैयारी नहीं करेंगे और वाकई सही नियत के साथ में सुनियोजित तरीके से प्लान नहीं बनाएंगे, तो इस तरीके की तस्वीरें आपके सामने आती रहेंगी। बिल्कुल, तो बहुमंजिला इमारतों के बीच में ये पानी भरा हुआ आपने देखा। आप देख सकते हैं कार किस कदर डूबी हुई है। बाइक की भी तस्वीर है, वो भी डूबी हुई है। सूरत में बाढ़ के हालात को बताने के लिए हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहर की ज्यादातर गाड़ियां पानी में डूब गई हैं और कई कार और बाइकें पानी में डूबी ही आपको दिखाई पड़ रही हैं। इलाके में 2 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। आप देखिए कि किस तरीके की जो व्यवस्था है जल निकासी की, ये उसकी तस्वीर है। और ये बहुत मॉडर्न स्मार्ट सिटी शोभना, लगातार हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, तभी आलम है। और बहुमंजिला इमारतें, यानी इसका मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ठीक ठाक तरीके से नहीं बनाया गया। और राजकिशोर, ये पूरा देश जानता है कि सड़कें बन जाती हैं, बनते ही उनको खोदना शुरू हो जाता है। यानी जो सामंजस्य सरकारी एजेंसीज के बीच में आपस में होना चाहिए, उसकी कमी लगातार देखने को मिलती है और उसका खामियाजा आम नागरिक भुगतता है। तो सूरत का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब जाने के बाद नगर निगम की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन इन इलाकों में रह रहे लोगों का दावा है कि 4 दिनों से उन्हें खाने पीने का सामान तक उपलब्ध नहीं कराया गया। एबीपी न्यूज संवाददाता धनराज बागले की ये रिपोर्ट देख लेते हैं। गुजरात के सूरत में खाड़ीपुर के कारण दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही है। 2 फुट जितना पानी यहाँ पर निकला है। ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही है, आप देख सकते हो सूरत के पर्वत पाटिया इलाके का नजारा है, जहां पर इस तरह से कई जो बाइक है यहाँ पर पानी में बह चुकी है। जहां देखो वहां नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है। इस तरह से बड़े बड़े व्हीकल है वो भी यहाँ पर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सूरत का पर्वत पाटिया इलाका है, यहाँ पर अभी भी कमर जितना पानी देखने को मिल रहा है। इस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिला है। सूरत के अलग अलग इलाकों में पानी अभी भी भरा हुआ है। खाड़ीपुर के कारण यहाँ पर भारी नुकसान है। पर्वत पाटिया इलाका हो, मॉडर्न टाउनशिप इलाका हो या फिर लिंबायत का मीठी खाड़ी इलाका हो, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद है। आप बताइए, प्रशासन की ओर से कोई जानकारी मिली थी आपको? कुछ नहीं आया, खाली एक बार बोट लेके कुछ आए थे, बोले किसी को ढूंढने आए थे, बस। उसके बाद कोई दिखा नहीं। ये भाई भी पूरी सेवा में लगे हुए थे। पानी का बोतल पर्सनली ये लोग, वो एक संस्था है, वो लोग सब बांट रहे थे। ये किस तरह का यहाँ पर दृश्य? कोई टाइप का प्रशासन से सहयोग नहीं मिला है। जब पहले दिन से रात से, गुरुवार रात से पानी भरना शुरू हुआ, उस दिन शुक्रवार की सुबह को कोई भी घर वालों के पास पीने का पानी नहीं था, ना यूज करने का कोई पानी था। इलेक्ट्रिसिटी पूरी काट दी गई थी। हालांकि वो जरूरी था, वो सेफ्टी के लिए था, पर वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसके लिए सबको पानी की किल्लत हो गई थी।
सब लोगों ने पर्सनली यहाँ पे जो 2-3 सोसाइटी वालों है सबने मिलके पानी का अपना व्यवस्था किया और पानी का व्यवस्था करने के बाद खुद ब खुद जाके खुद अपने हाथ से एक एक घर में बांटे हैं। तो गुजरात के सूरत शहर की हीरा कारोबार के लिए जो अलग पहचान है वो आप जानते हैं, लेकिन भारी बारिश ने इस शहर की सूरत और तस्वीर दोनों बिगाड़ दी है। यहाँ के कुछ इलाकों के डूबने की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं और स्मार्ट सिटी है सूरत। क्या कोई यकीन कर पाएगा कि ये गुजरात के चमचमाते हुए शहर सूरत की तस्वीरें हैं? लगातार हो रही बारिश के बाद हुए जलजमाव ने सूरत की शक्ल ही बिगाड़ दी है। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें सूरत के लिम्बायत इलाके की हैं, जहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सड़कों पर कई फीट पानी जमा है, इमारतें पानी में डूबी हैं। जहां गाड़ियां चलती थीं, वहां नाव चल रही हैं। जहां नाव नहीं पहुंची, वहां लोग इस तरह मटमैले पानी में डूब कर जा रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि सूरत में 5 दिन से ऐसे ही हालात हैं। ये खाड़ीपुर कुदरती करता मैं मानता हूँ कि मानव सर्जित पुर ज्यादा है, क्योंकि पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन सूरत महानगर पालिका में है और ये समस्या हर 2 साल 3 साल में जब भी बरसात ज्यादा गिरता तब ये होती है। जिन्होंने कोई ऐसा मास्टर प्लान एक्शन प्लान नहीं बनाया जिसके ये समस्या का निराकरण हो सके। खाड़ीपुर आने से लोग आज का 5वां दिन है कि लोग बिल्कुल परेशानी में मुश्किल में लोग जी रहे हैं। सूरत की गली गली में कई फीट पानी जमा है, लेकिन निकासी के सारे इंतजाम फेल हो गए। दुनिया भर में हीरे के कारोबार के लिए पहचाने जाने वाले सूरत शहर की ये तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। तो गुजरात के चमकते शहर की तस्वीर आपने देखी और इस राज्य में 16 अगस्त तक करीब 605 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 21% ज्यादा है। 12 अगस्त तक गुजरात में बाढ़ और बारिश की वजह से 98 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल, और सरकार का यही बहाना होगा कि ज्यादा बारिश हो गई और इसीलिए बाढ़ और बारिश कि हम आंकड़े आपको लगातार बता भी रहे। बाढ़ और बारिश की वजह से 1344 मकानों को नुकसान पहुंचा है, करीब 433 जानवरों की जान गई है। गुजरात में बाढ़ और बारिश से रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 13 टीमें लगाई गई हैं। तो ये सूरत से तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आंकड़ा भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भी समझिए कि जब ये स्मार्ट सिटी बनाए जाते हैं तो हमारा और आपका ही टैक्स का पैसा होता है, जिसको खर्च कर ये स्मार्ट सिटीज बनाए जाते हैं। और जब तस्वीर ऐसी आती है तो मैं एक बार फिर कहूंगी कि गुजरात के जिस विकास मॉडल की बात होती है, सवाल गंभीर जरूर खड़े होते हैं। बिल्कुल शोभना, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बहुत सी बातें होती हैं नदियों को जोड़ने की, तमाम चीजों की। आखिर ये जो नदी जोड़ो परियोजना जमीन पर क्यों नहीं उतरती है, जिससे इस तरीके की दिक्कतें ना हो, जहां पर सूखा है वहां पर पानी पहुंच जाए। और इसके आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने पे भी पानी है सामने। गुजरात के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। सूरत में 5 दिनों की बारिश में पूरा शहर डूबा हुआ है, नजर आ रहा है। कार, बाइक, पानी सब पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। गुजरात के साथ ही बिहार में भी बाढ़ की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं पीने के पानी का इंतजाम, कितनी दिक्कतें लोगों को आ रही होंगी इस बाढ़ के चलते। ये हम आपको गुजरात और बिहार दोनों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ का पानी कई हिस्सों में जमा हो गया है। हालात ये कि बाढ़ के पानी के बीच लोगों को पीने के पानी का इंतजाम भी खुद ही करना पड़ रहा है। चारों तरफ पानी की वजह से लोगों में बीमारी और संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। बिल्कुल, और मैदानों के साथ पहाड़ों पर हो रही बारिश से लोग मुश्किल में हैं। देहरादून में तो अस्पतालों में भी पानी घुस गया है। और शोभना, रहीमदास का एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो पानी आंखों का जो चला गया है ना, वो सड़कों पर आ गया है, क्योंकि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है और उस जिम्मेदारी का एहसास न होने का खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो ये हमने गुजरात और बिहार की तस्वीरें दिखाई। उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। सरयू और घाघरा नदी उफान पे है, बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। बाराबंकी जिले में सरयू नदी में उफान की वजह से कई गांव पानी में डूब गए हैं और कच्चे मकान पूरी तरह से टूट गए हैं। चारों तरफ पानी भरने की वजह से लोग पलायन को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं पानी का कहर किस तरीके से। और सबसे ज्यादा दिक्कत आती है राजकिशोर, ये किसानों को आती है। खेतों में पानी भर जाता है, घरों में पानी भर जाता है। शहर का जो आदमी है वो तो तब भी अपना सरवाइव करता है, लेकिन बीमारियों का जो संक्रमण इस पानी के उतरने के बाद होता है गांव में, वो बहुत भयावह होता है। दिक्कत यह है शोभना कि पानी वहां सबसे पहले पहुंचता है, सुविधाएं बाद में, इलाज बाद में।
तो आपदा सबसे पहले आ रही है और सुविधा जो है उसका जो इंतजाम है वो सबसे बाद में। और ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं यूपी के बहराइच में घाघरा नदी से सटे इलाकों में बाढ़ से बड़ी तबाही की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए। जी हाँ, और बाढ़ के पानी की वजह से लोगों के घर, मवेशी और फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। नेपाल की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद इन इलाकों में लगातार पानी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, कभी नेपाल से पानी छूट रहा है, कभी किसी नदी से आया जा रहा है। कुल मिला के सब कुदरत का दोष है।